जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है। गुरुदेव भगवान की कृपा से बृहस्पतिवार को आप नीब करोरी बाबा की कथाएं सुनते हैं। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज की कथा बाबा की एक ऐसी भक्त की है जिसने बाबा महाराज पर कभी भी विश्वास नहीं किया, पर बाबा महाराज तो अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं और करते रहेंगे। पर भक्त होना कैसा चाहिए? हम सब कुछ चाहते हैं, हमें सब कुछ मिल जाए, पर हम कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। अरे आपके पास मुस्कुराहट है जिसका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, आप ये तो दे ही सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। चलिए बाबा की कथा सुने। हमारे पिताजी श्री राजा राम जी अग्रवाल बाबा की कृपा पात्र हैं। बाबा का हमारे यहाँ बहुत आना जाना रहता था। मैं प्रारंभ से ही साधुओं से दूर रहती थी। मुझे विश्वास नहीं था कि इन पर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा होगी। भगवती कृपा के संबंध में भी एक छोटे या अपवित्र बालक का, जैसे छोटा बालक होता है, उसका क्या ज्ञान हो सकता है, इसी तरह से बाबा के इस भक्त को भी ज्ञान नहीं था। ये तो सभी जानते हैं, पर हाँ, संस्कार अवश्य थे। यही बात भक्तजनों सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे पास संस्कार तो हैं जो हम अपने बच्चों को दे दें। अच्छे संस्कार अगर बच्चों को देंगे तो किसी न किसी मोड़ पर बच्चों का कल्याण हो ही जाएगा। भक्त बाबा से मिला। हाई स्कूल परीक्षा तक हमें कुछ भी बोध नहीं था, जानते हुए भी कि ये बाबा नीब करोरी महाराज हैं। बस नाम ज्ञान के अतिरिक्त ये क्या करते हैं, क्यों आते हैं, कुछ मतलब भी नहीं था और ना जानने की कभी जिज्ञासा की थी। परंतु बाबा महाराज ने अपने प्रति हमें खुद ही खींच लिया। हमारे वापस जाने का रिटर्न टिकट था। यात्रा में पैसे अधिक नहीं लाए थे। मन में यहाँ के फल खरीदने का मन था। फल आदि ले जाने का विचार मन में हो रहा था, पर पैसे नहीं थे। जाने से पूर्व नीब करोरी बाबा के दर्शनों के लिए सारे भक्तों का मानना था, एक मर्यादा है कि चलने से पहले बाबा महाराज के दर्शन किए जाएं, जिसका हमने पालन किया और भक्त ने बाबा को प्रणाम किया। हमारे प्रणाम करके उठते ही बाबा ने किसी भक्त को पुकारा और कहा, देखो ये अपने घर फल ले जाना चाहती है। धन्य है गुरुदेव, धन्य है नीब करोरी बाबा। आइए बाबा महाराज की प्रार्थना थोड़ी देर कर लें, उसके बाद फिर कथा में चलेंगे।
गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल। ये सोच दरस दोगी, ये सोच दरस दोगी। प्रभु आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। हे गुरुदेव भगवान, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। मम हंस चुंगे मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधारस की हमको भी पिला देना। रोकोगे भला कब तक, दर्शन दो मुझे तुम। चरणों से लिपट जाऊं, वृक्षों से लता जैसे। अब द्वार खड़ा तेरी, मुझे राह दिखा देना। मझधार पड़ी नैया, हे गुरुदेव भगवान, मझधार पड़ी नैया डगमग डोले मेरी। मझधार पड़ी नैया डगमग डोले मेरी। आओ गुरुदेव मेरे, हम ध्यान धरे तेरा। आओ गुरुदेव मेरे, हम ध्यान धरे तेरा। अब भक्त करे बिनती, सारे भक्त गुरुदेव भगवान से विनती कर रहे हैं। अब भक्त करे बिनती, मुझे अपना बना लेना। अब भक्त करे बिनती, मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। देखिए, भक्त के पास पैसे नहीं हैं,
कि फल ले लें, पर भक्त के मन में चल रहा है कि फल लेने हैं। तो बाबा महाराज ने कह दिया इसे रुपए दे दो, क्योंकि ये फल लेना चाहती है। भक्त ने जैसे ही सुना है, मैंने ये बात जैसे ही सुनी है कि मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई, और मेरा ये सुनकर चकित होना स्वाभाविक ही था। आज मुझे बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। भक्त के हृदय की बात जो जान ले वही सद्गुरु है। भक्त अज्ञानी है, गुरु ज्ञानी है। निश्चय ही बाबा की कृपा हमारे ऊपर असीम थी। आज भी हमारे पिताजी गुरु पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जो सर्वप्रथम पूज्य बाबा जी के नाम से सर्वप्रथम थाली निकाली जाती है। आज भी जिन भक्तों के घर में गुरुदेव भगवान के नाम की पहली थाली निकाली जाती है, यकीन करिए उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती है। उस घर में किसी तरह का रोग शोक नहीं आ सकता है। जिस घर में गुरुदेव भगवान की थाली निकाली जाती है, आज जितने भी भक्त ये कथा सुन रहे हैं, शायद इसमें से 2-4% हों जो गुरुदेव भगवान के लिए नित्य प्रति एक थाली निकालते हैं। अगर आप सब कथा सुन रहे हैं तो आज से आप गुरुदेव भगवान के लिए एक थाली निकालिए रोज। देखिए एक दिन गुरुदेव भगवान आपके पास आएंगे, क्योंकि आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे मेरे नीम करोरी बाबा। आपका विश्वास है कि गुरुदेव आएंगे तो गुरुदेव आएंगे भी, और जब आए गुरुदेव तो अपने कष्टों को ना बताना, गुरुदेव की सेवा करना। गाड़ी बंगला बच्चे शादी ये तो दुनिया मांगती है। आप गुरुदेव भगवान से लिपट जाइए, गुरुदेव भगवान के चरणों में गिर जाइए। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को अपने शीश पर धारण कर लीजिए। देखिए आपके जीवन में सदैव मंगल रहेगा। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। पूरब में मंगल, पश्चिम में मंगल, उत्तर में मंगल, दक्षिण में हो। पूरब में मंगल, पश्चिम में मंगल, उत्तर में मंगल, दक्षिण में हो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोली नीम करोरी महाराज की जय।